जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी's चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी। संगत जी, आप ये सत्संग कहाँ से सुनते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलेगा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप करूंगी, आप सभी करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। गुरु जी और प्यारी संगत जी, सभी को अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके घर सभी माता रानियों का वास हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर जाए, यही मेरी गुरु जी से अरदास है। संगत जी, मुझे सत्संग वैसे तो शाम को शेयर करना था संध्या वेले, पर वो बोलते ना, दिल है कि मानता नहीं, और मनाना भी क्यों है, पर सही बात है, क्योंकि ये तो हम अच्छा ही काम कर रहे हैं, शुक्राने शेयर कर रहे हैं जो, तो अच्छी बात है, खुशी भी मिलती है। तो मैं सुबह से ही मतलब हो रहा था कि जल्दी करूं, पर सब घर पे होते हैं, मुझे मज़ा नहीं आता है, क्योंकि मैं किसी के सत्संग कर सुनती हूँ, डिस्टर्बिंग होता है थोड़ा, तो थोड़ा ऐसे इरिटेशन होती है। तो अगर मेरे सत्संग में भी ऐसा कुछ हुआ, आवाज़ें हुई या कुछ, तो मुझे खुद को मज़ा नहीं आता है शेयर करने में। इसी वजह से थोड़ा लेट कर दिए अभी भी, पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि संगत जी ये मेरे साथ इतना बड़ा सत्संग हुआ है कि समझो आप भी सुनोगे, जो आप मुझे नहीं जानते हो, नहीं मुझे पहचानते हो, पर आप सुनोगे, आप सब भी मेरे साथ इतना ही खुश हो जाओगे। तो संगत जी क्या हुआ, पहले पहले गुरुजी के थोड़े मैसेज दूसरे आते थे, फिर थोड़े नेगेटिव मैसेज भी आने लगे, मीन्स जैसे कि हम अंदर सुने वो सत्संग क्या है, उपाय करने हैं, ये वो बहुत सारे मैसेज आने लगे। मतलब 1 साल हो गया मुझे गुरुजी से जुड़े हुए। मैं 8 जुलाई को जुड़ी थी पिछले साल 2024 में, आज अभी 2025 चल रहा है, सितंबर है आज, शायद से 30 डेट है, हाँ 30 सितंबर। तो मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है। गुरुजी ने मेरी काफ़ी परीक्षाएं भी ली, मुझे सहला के पास भी करवाया, और गुरुजी ने मुझे A+ ग्रेड भी दिया, मतलब बहुत किया। पर अभी जो मैसेज आ रहे हैं ना, वो टोटली डिफरेंट मैसेज है। सब मैसेज पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव, ऐसे मतलब मोटिवेशनल पॉजिटिव ऐसे। तो संगत जी, गुरुजी जैसे मैं पिछले बार शेयर करती हूँ, गुरुजी बोलते हैं तेरा अभी सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है, खुशियाँ खुशियाँ आने वाली है, आंसू तेरे अभी बहेंगे पर खुशी के, तेरे वारे न्यारे होने वाले, बहुत ऐसा मैसेज आते हैं, मुझे खुशी भी होती है बहुत। पर संगत जी, कल कल क्या हुआ, मुझे गुरुजी कल जब भी मैंने सत्संग शेयर करा शाम को, उसके बाद मुझे प्राची आंटी का मैसेज आ रहा है कि मतलब पहले क्या हुआ, मैं मैसेज शेयर करती थी सत्संग, पर मेरे वहाँ पे शेयर नहीं होते थे। मैं प्राची आंटी को भेजूं, पर वहाँ पे शेयर नहीं होते थे। तो क्या हुआ, मैं बोलती थी गुरुजी शेयर तो होते नहीं, कैसे करूं। गुरुजी ने एक बार टेलीपैथी से बोला, तू अपना काम कर, फिर जब होने होंगे हो जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, आप देख लेना अभी आपको जब कराने हो। संगत जी, मेरे इतने सत्संग मतलब पेंडिंग हो गए थे बहुत सारे। अब मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया, फिर मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, तो मैं, सॉरी संगत जी कॉल आ गया था। तो फिर मैंने जब भी गुरुजी को टोटल सरेंडर कर दिया है, तो फिर बीच में हस्तक्षेप किस बात का करने का, तो मैं कभी प्राची आंटी को मैसेज भी नहीं करती थी कि शेयर करो या ये वो कुछ भी। तो एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे बोला कि आज तू चमत्कार देखेगी। तो गुरुजी उस दिन मैंने जैसे ही व्हाट्सअप खोला, तो प्राची आंटी का मैसेज था कि आपका सत्संग, और मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि मानो खजाना ही कुछ मिल गया हो बहुत बड़ा वाला, और खजाने से कम नहीं है जो अपना सत्संग शेयर होता है। तो उस टाइम प्राची आंटी ने मुझे वो बात, उनके माइंड में थी, पर वो उनको भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो भूल गए होंगे। पर कल मुझे उन्होंने मैसेज दिया कि आंटी, जब भी आपको याद है मैंने आपके सत्संग शेयर करे थे, शायद 1 मंथ अगो या 15 डेज अगो ऐसा कुछ था। तो मैं बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि मैसेज करा था, उन्होंने बोला कि उस दिन उनको स्वप्न में रात को ऐसे स्वप्न देख रहे थे, उसमें आसमान में बहुत सारे सितारे थे, और उसके बीच में बोले गोल्डन लेटर से आपका नाम लिखा हुआ था। और संगत जी, मेरा नाम जया है। मैं 1-2 बार बीच में बताया है, पर आज मैं बता रही हूँ, मेरा नाम जया है, और मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ। और तो गुरुजी उनको मेरा नाम दिखाई दिया, और वो बोल रहे थे, प्राची आंटी बोल रहे थे कि सिर्फ नाम नहीं, विथ सरनेम मुझे आपका नाम बादलों में, आसमान में दिखा है तारों के साथ। तो मैं आपको बताना भूल गई। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी
इतनी मतलब प्राची आंटी सोच रहे थे कि इतने उनके 1 लाख अप सब्सक्राइबर है, फॉलोवर्स है, इतने वो उनका वो होता है मतलब तो गुरुजी उन जया आंटी का ही नाम मतलब किया तो उन्होंने मेरा दूसरे दिन सत्संग शेयर करा पर मुझे बताना भूल गए कि ऐसा-ऐसा था, मैंने सपना देखा। तो कल क्या हुआ, मैं बैठी थी शाम को और सफाइयों का टाइम चल रहा है, तो मैं कपड़े लपेट रही थी बहुत सारे जो निकले थे, तो उसमें से मुझे एक 20 का कॉइन मिला, एकदम न्यू चमचमाता बिल्कुल। तो और गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तुझे कुछ ना कुछ ब्लेसिंग दूँगा ऐसे मतलब तो वो मुझे मिला तो मैं खुश हो गई और बस वो मुझे मिला, मैं इसको ऐसे चूमा कि है ना, अरे वाह गुरुजी थैंक यू। और एट अ टाइम मुझे प्राची आंटी का मैसेज आया ये वाला, प्राची आंटी ने बताया तो कि भई आपके लिए मेरे को ऐसे सपना आया था और मैंने आपका शेयर किया था, मैं आपको बताना भूल रही थी, अभी बताऊँ। संगत जी जो मैं फूट-फूट के रोई हूँ, मतलब खुशी के आँसू, इतना मैं रोई, मैं प्राची आंटी को थैंक यू भी बोला ना, तभी भी मैं मतलब रो-रो के उनको थैंक यू बोला है, पर वो खुशी के आँसू थे, मैं बहुत खुश हुई। मैंने आके उसी टाइम गुरुजी को भी बहुत सारे शुक्राने किए कि गुरुजी ने वो प्राची आंटी तो गुरुजी की मतलब हम बेटियाँ तो हम सभी है, पर वो कोई ख़ास बेटी है, जभी तो उन्होंने गुरुजी ने उनको इतनी ख़ास सेवा दी है, तो उनके थ्रू गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दिलवाई। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मैं इतना खुश हो गई। फिर अ, उसके बाद क्या हुआ सुबह को आज गुरुजी के दामाद जी से मुझे पैसे लेने थे कि मेड को देने थे, तो मुझे पैसे लेने थे। तो वो मैंने उनको बोला कि इतने-इतने पैसे दे के जाओ, तो वो 1-100 के नोट दे रहे थे। तो मैंने बोला गिनने दे फिर मैं बाद में बोलती हूँ। तो उन्होंने गिने, फिर मैंने बोला कि नहीं मुझे ये नोट नहीं चाहिए, मुझे है ना वो बड़े वाले नोट दो 500 के। तो जैसे ही मैंने वो गिने हुए नोट ऐसे रखने जा रही थी, संगत जी 100 के नोट पे 777 हाय! मैं इतना खुश हो गई मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे को फिर से एक लॉटरी लग गई है। तो मैंने बोला चलो, चलो ठीक है ये रख लेती हूँ। तो वो भी हँसने लगे, बोले पागल है। फिर मैंने वो ले लिए, फिर मैंने उन्होंने बोला काउंट कर ले, मैंने बोला नहीं चलेगा ठीक है। फिर मैंने बोला पता नहीं क्यों मन में आया, तो मैं जैसे ही काउंट कर रही थी अंदर एक और 777 की नोट है। मैं इतना खुश हो गई, फिर एक 888 की मिली और एक 555 की मिली। तो गुरुजी ने आज मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी है। सब बोलते हैं ब्लेसिंग बतानी नहीं चाहिए, पर मैं आज कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाई क्योंकि इतनी मतलब ख़ास ब्लेसिंग थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बोल रहे हैं अब से तेरी लाइफ में रोज़ चमत्कार होंगे, रोज़। तो शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी आप बिलीव करेंगे कल मैं इसीलिए लिटरली रोई, बहुत रोई मैं, क्यों? क्योंकि मैं इतनी तुच्छ, मुझ में ऐसा कुछ भी ख़ास नहीं है, पर गुरुजी ने फिर भी मुझे अपनी बेटी बनाया, इतना प्यार किया। मतलब एक होता है ना कि मैं हर चीज़ के लिए पहले तरसी हूँ। प्यार के लिए, माँ की ममता के लिए और मतलब बहुत सारी चीज़ें वो अभी मायने नहीं रखती है मेरे लिए कुछ भी। पर गुरुजी ने वो मुझे सब दे दिया है, तो मैं अभी इतना खुश हूँ और अभी कोई चीज़ की चाहत भी नहीं रहती है। सिर्फ़ एक ही चाहत है बस गुरुजी, 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 गुरुजी और गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ क्योंकि नहीं बोल पा रही हूँ आगे और मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पास सदाई सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नहीं रो रही हूँ मैं, ये खुशी के आंसू है मेरे गुरु पा, ये खुशी के आंसू है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत पे मेहर करो, प्राची आंटी के घर परिवार पे मेहर करो, मेरे घर परिवार पे मेहर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि ऐसे ही रखना मेरे गुरु पा, ऐसे ही रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। जय प्राची गौरव जी, आप सबको भी जय गुरु जी। आप सबको दुर्गा अष्टमी की, आज दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी, गुरु जी, सारे देवी देवता, आप सारी संगत पर पूरा अपना आशीर्वाद, बहुत सी ब्लेसिंग्स और बहुत सा प्यार बरसाएं। यही मेरी शुभकामनाएं सबके लिए। तो इसी के साथ ही संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर।
संगत जी, गुरु जी की कृपा से माँ और माता रानी की कृपा से, आशीर्वाद से नवरात्रे बहुत अच्छे से बीत गए हैं। तो गुरु जी की कृपा और माता रानी की कृपा से पाठ भी मैं अपना करती रही हूँ, जोत जलाती रही हूँ। और माता रानी को तो मैं नवरात्रों का में जो भोग लगता है, जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, कोई फ्रूट क्रीम हो गई या फल का हो गया, वही भोग लगाती रही हूँ। लेकिन संगत जी मैंने गुरु जी के एक साइड पे एक चेयर पर स्वरूप रखा और चरण स्वरूप रखे हुए हैं। गुरु जी, साईं बाबा जी और वाहेगुरु जी, इनको मैं भोजन का भी भोग लगाती रही हूँ। उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुपा हमें बिल्कुल वहम नहीं डालते कि नवरात्रों में भी आप अन्न का भोग लगा सकते हो। इसलिए मैं गुरु जी को भोग लगाती रही हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूँ मेरे लिए उतना ही कम है। माता रानी और आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरे परिवार को, पूरे संगत परिवार को, जो आपकी संगत है उसको भी, जो नहीं है संगत उसको भी आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले। और संगत जी, गुरु जी के इतने दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, तेनू कोई खुशखबरी मिलन वाली है। तो गुरु जी का शुक्राना तो जितना ज़्यादा किया जाए उतना ही कम है। संगत जी, हम शुक्राना करते-करते, मैं तो कह रही हूँ, गुरु जी इतनी हमारे ऊपर मेहर करते हैं कि हमें अ, हर घड़ी, हर पल उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हर जो हम श्वास ले रहे हैं, हर दिन नया देख रहे हैं, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सब इस परमात्मा की, प्रभु की कृपा से ही हम जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके लिए भी गुरु जी, साईं बाबा जी, माता रानी, सारे देवी-देवताओं का अनंत कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना है। और संगत जी, अभी हमारे यूके में तो अभी न दिन हुआ है, तो मैं थोड़ी देर में यहाँ अष्टमी करूँगी। यहाँ तो संगत जी फिर घर पर ही करना पड़ता है। यहाँ ना तो कोई कन्या पूजन के लिए कोई लड़कियाँ मिलती हैं, तो आप खुद ही जोत जलाकर ऐसे भोग लगाना पड़ता है। तुम्हारे घर के यहाँ पास में कोई माता रानी का मंदिर भी नहीं है, बहुत दूर-दूर है कुछ। तो मैं माता रानी से और गुरु जी से माफ़ी माँगती हूँ कि मैं घर पर ही प्रसाद बनाकर, जोत जलाकर माथा टेकूँगी। और मेरा ग्रैंडसन भी मेरे साथ उस टाइम तक आ जाएगा, तो मिलके जला लेंगे, क्योंकि मेरा बेटा तो गया हुआ है, उसका तो काम था, तो सुबह-सुबह का ही निकला हुआ है। तो मेरे को पूरा विश्वास है, माता रानी, गुरु जी, सारे देवी-देवते, सब पर अपना पूरा विश्वास है मुझे कि बहुत ब्लेसिंग देंगे, सारे कष्ट दूर करेंगे। गुरु जी भी कहते हैं, तेरे सारे रोग, कष्ट, सारी बीमारियाँ मैं उन ख़त्म कर देती हैं। उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, ये बात सही भी है। जैसे मैं यूके आई थी, पहले मेरी बहुत तबीयत ख़राब रहती थी, अब गुरु जी की कृपा से बहुत मेरी तबीयत ठीक है। और ये मेरे लिए तो चमत्कार ही है, उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना। पहले तो मेरी राइट आर्म बिल्कुल ऊपर भी नहीं होती थी, अब तो गुरु जी की कृपा से मैं कुछ काम भी करने लग गई हूँ। और संगत जी, मुझे बीच में गुरु जी ने बोला था कि तेरे ते राहु दा है, वह तू अपना मुल्तानी मिट्टी नाल नहाया कर। तो मैं गुरु जी की कृपा से वैसा ही मैंने किया। तो मुल्तानी मिट्टी से जितने दिन गुरु जी ने बोला उतने दिन मैं मुल्तानी मिट्टी से भी नहाई हूँ। तो उसके लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी हमारे को घर बैठे-बैठे ही कोई ना कोई उपाय बताते रहते हैं। और गुरु जी ने ही मेरे मन में डाला कि शनि चालीसा, शनि देवता दी पूजा करया कर। तो मैंने संगत जी 40 दिन का शनि देवता का भी पूजन किया। मेरा कल पहली तारीख को संपूर्ण हो जाएगा 40 दिन का। मैं शनि चालीसा, शनि स्तुति, शनि आरती बोलती हूँ। उसके लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना। फिर हनुमान चालीसा बोलती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप, साईं बाबा जी का मंत्र जाप। तो गुरु जी, साईं बाबा जी, माता रानी, आप सबका अनंत कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ, आप हर काम जो है अपने बच्चों से करवाते हो, और ऐसे ही करवाते रहना, ऐसे ही सेवा देते रहना। और बहुत आनंद आता है यहाँ बैठकर शांति से अपना जो मैं पाठ पूजा करती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ मैं मेरे पास बहुत टाइम होता है बैठकर गुरु जी के पास या मंदिर के सामने बैठकर मैं अपना पाठ पूजा बड़े आराम से करती हूँ। कोई रुकावट नहीं होती, कोई किसी का फ़ोन नहीं बजता, कोई बेल नहीं बजती, बहुत आराम से किया जाता है। उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना। मुझे गुरु जी ने, मैं जैसे आती हूँ यूके, तो मुझे बहुत है यहाँ आके पाठ पूजा करके अच्छा लगता है। तो
संगत जी, मैं कभी भी आज तक गुरु जी का शुक्राना सत्संग जो लिख कर नहीं कभी किया। जो मुझे गुरु जी बुलवाते हैं, मैं तो अपने गुरु जी की कृपा से ही वो सारा बोलती हूँ। जो मुझे गुरु जी बुलवाते हैं, तो उसके लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना। और हमेशा गुरु जी कहते हैं, मैं ते माता रानी और लक्ष्मी माँ तेरे घर दे विच विराजमान है। उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंत कोटि शुक्राना है। और मुझे गुरु जी का रोज़ मैसेज आता है, तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, तो तेरे लिए सब अच्छा होएगा, तो बहुत सहन कर लिया। तो गुरु जी, आप जिस हाल में रखोगे ये बेटी, आपके आशीर्वाद से हमेशा खुश रहेगी। उसे ऐसे हमेशा खुश रखना गुरु जी। आपका आशीर्वाद की कभी कमी ना आए। आपका वरद हस्त मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे सर पर और पूरी संगत के सर पर बना रहा है। इसी तरह से अपना आशीर्वाद बरसाते रहना। तो इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर से सारी संगत को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सब पर अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय गुरु जी, जय माता रानी। अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, प्राची जी। मैं नेपाल से बोल रही हूँ। आज 30 सितंबर मंगलवार के दिन नवरात्रि का आज 8वें दिन, आज महाअष्टमी और बहुत खूबसूरत और प्यारा सा दिन, माँ गौरी का पूजा होने का दिन। और संगत जी, आज मैं अपना ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी नेपाल के टाइम से 6:40 होने लगा है, तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। संगत जी, मैंने लगभग मेरा 5-6 दिन हो गया शायद मैंने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया है, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। और संगत, शुक्राना सत्संग तो रोज़ ही करना चाहिए, रोज़ ही शुक्राना सत्संग होते हैं हमारे जीवन में। और आज का शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि मैं आज सवेरे उठी और उठने के बाद मैं अपना घर साफ़ करने लग गई। तो मैंने नीचे वाले मतलब ग्राउंड फ्लोर के जो नीचे ग्राउंड फ्लोर के जो बरामदे में मैंने एक चूहा था या कुछ था, एक चूहा टाइप का, उसका नेपाली में नाम तो क्या छुचुंदर कुछ ऐसे बोलते हैं, तो उसको मरा हुआ मिला। और एक छोटी सी तितली भी थी मरी हुई सीढ़ी पे। तो ना जाने गुरुजी ने कौन सा हमारे लाइफ का कष्ट काट दिया है, हमारे परिवार का कौन सा कष्ट गुरुजी ने काटा है। और गुरुजी को इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उस आत्मा को भी बहुत मतलब गुरुजी के चरणों में जगह मिले उस आत्मा को भी। और संगत जी, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है और मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। और संगत जी, वो मिला। फिर आज सवेरे मैं घर साफ़ करने के बाद में ऐसा मेरा मतलब ये अभी मेरा पीरियड साइकिलिंग चल रही है संगत जी। तो मैंने अपने छोटे बेटे अंकल को पूजा के लिए बोला, वो पूजा कर रहा है अभी शाम सवेरे। फिर मैं अपने घर साफ़ करने के बाद में मैंने संगत जी मैं अपना मतलब चाय वे बनाने लगी। और मेरे छोटे वाले बेटे अंकल ने फिर कुछ नाश्ता बनाया, चाउमीन वगैरह, और वही खाई आज हमने। और मैंने खाना वाना नहीं बनाया। वो खाने के बाद में सबका लगभग पेट भर गया संगत जी उसी से। और खाने को भी थोड़ा देर हो रहा था, मतलब देरी से खा रहे थे हम लोग, 10:30 हो गई थी। तो उसके बाद किसी को भूख उतना नहीं था, तो किसी ने नहीं खाया और मैंने बनाया भी नहीं। लेकिन अभी इस वक्त मैंने सारा खाना अभी फिर बना लिया है शाम को उठ के। और संगत जी, और मेरे बड़े बेटे अंकल जो बाहर है
अभी उसको लगभग 2 महीने होने को है। अभी 9 तारीख को हो जाएगा, सॉरी 12 तारीख को 2 महीने होगा उसका। तो संगत जी उसका तबीयत थोड़ा ख़राब था, गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया हुआ है, बच्चों को भी। तो उसका तबीयत थोड़ा ख़राब था, वो एक दिन काम पे गया और उसके बाद दूसरे दिन वो बहुत तबीयत ख़राब होके सो रहा था। दूसरे तीसरे दिन फिर मैंने उससे कहा कि डिकोल्ड खा लेना, डिकोल्ड खा लो। और मैंने यहाँ से दवाई भेजी थी उसके लिए, डिकोल्ड खा लेना और गैस्ट्रिक की दवाई भी खा लेना। तो उसने दवाई खा ली। तो अभी मैंने उससे फ़ोन किया, संगत जी वो अभी यूनिवर्सिटी में है और अभी बोल रहा था मम्मी अभी कॉलेज ख़त्म हुआ, लेकिन आज सवेरे का काम का शिफ्ट था मम्मी, अभी तो काम नहीं है। उसका अभी काम का प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं कब मिलेगा। अब जब भी देंगे गुरुजी अच्छे से देंगे, मालूम है गुरुजी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। गुरुजी आप इतने अच्छे हैं गुरुजी। मतलब गुरुजी के मैसेज तो मैं पढ़ती हूँ, याद उतना रहता नहीं है संगत जी। इतने खूबसूरत मैसेज होते हैं, जितना भी तकलीफ़ हो मैसेज पढ़ने के बाद में ना संगत जी, एक शरीर से ना मतलब लगता है कि सर से पूरा, हाँ पूरे शरीर से मतलब कुछ बोझ सा उतर गया और एकदम रिलीफ सा हो गया। इतने प्यारे प्यारे मैसेज होते हैं नीम करोली बाबा के, साईं बाबा के, बहुत खूबसूरत खूबसूरत मैसेज होते हैं। और मैंने कल ना परसों मैंने 2-3 मैंने ओल्ड संगत के मैं सत्संग आ गए थे मेरे फ़ोन पे, फेसबुक पे। तो मैंने वो सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगा। और उसमें इतना अच्छा मतलब वो संगत अपना सत्संग शेयर कर रही थी, वो इतना खूबसूरत सत्संग था संगत जी। वो बोल रही थी कि कैसे उनके परिवार में इतने बड़े बड़े बीमार मतलब हुए, कैंसर जैसे बीमार, और डॉक्टरों ने सब ने जवाब दे दिया था तुम्हारे पास अब इतना समय है, लेकिन आज 15-20 साल हो गए मैं अभी तक ठीक हूँ। वो कितना खूबसूरत खूबसूरत था मतलब सत्संग था। मतलब गुरुजी जब चमत्कार करते हैं और किसी पे मेहर करते हैं तो कितना करते हैं गुरुजी। और वो बोल रही थी जो कोई पहले नहीं गुरुजी को मानता था, उनका आज सारा परिवार गुरुजी को मानता है। ये उनकी सारी फ्रेंड सर्कल्स, उनके घर के, उनके मायके वालों के, हर कोई गुरुजी के चरणों में मतलब माथा टेकता है। तो संगत जी गुरुजी तो कि मैंने और एक वीडियो पुरानी देखी, उसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम गुरुजी का आवाज़ सुना, फ़र्स्ट टाइम संगत जी, और मेरे पूरे गूज़बम्प्स आने लगे एकदम। और मतलब गुरुजी पता नहीं पंजाबी में कुछ बोल रहे थे, मुझे उतनी पंजाबी तो समझ में नहीं आती है, लेकिन गुरुजी की आवाज़ सुनने के बाद में ना मेरे शरीर में जैसे कुछ गूज़बम्प्स से हो गए थे संगत जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम गुरुजी की आवाज़ सुनी वो वीडियो में। और नहीं तो गुरुजी की हर वीडियो में गुरुजी मतलब बैठते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनके पैर छूते हैं हर कोई, वो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, चुप रहते हैं। उतने गुरुजी तो उतना बोलते तो है मतलब थे नहीं शायद और गुरुओं की तरह, लेकिन मैंने उस दिन फर्स्ट टाइम उनकी सुनी आवाज़, बहुत बहुत ही अच्छा लगा संगत जी। ऐसा लगा मतलब मैंने तो मतलब गुरु को पा लिया, ऐसा लग रहा था मुझे। अब संगत जी बताना यही था, सत्संग यही था कि गुरुजी की आवाज़ सुनी, शायद कुछ कष्ट था इसीलिए सवेरे ये सब कुछ जो चूहे और वो तितली सब मतलब मरा हुआ आज सवेरे मुझे मिला। शायद कल मैंने गुरुजी की आवाज़ सुनी इसलिए शायद हमारे घर पे कृपा हुई, किसी को क्या कष्ट था पता नहीं, इसी में शायद गुरुजी की आवाज़ सुनने से ही मतलब वो कष्ट मिट के चली गई, मतलब वो कष्ट कट गई हम लोगों के ऊपर से। मतलब गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और मेरे आपके बच्चे गुरुजी, हमारे बच्चे, आपके बच्चे, एक जो बाहर बेटी आंटी बाहर है और बड़े बेटे अंकल बाहर है, उन लोगों को ब्लेस कीजिए। विजयदशमी का मौका है, मतलब पर्व का मौका है और बच्चे बाहर है तो घर में इतना कुछ बनाना उनाना खाना उना
कोई भी बनाने मतलब मन उतना नहीं लगता है संगत जी, पहले जैसे होता था। एक रौनक सी लगी रहती थी। बच्चे बाहर है, छोटा वाला बेटे अंकल तो है घर में, फिर भी 2 बच्चे घर में नहीं है, कुछ एब्सेंस सा फील हो रहा है। तो फ़ोन पे बात होती है बच्चों से, बच्चे बोलते हैं मम्मी ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, बोलती है बेटी आंटी, बड़े बेटे अंकल बोलता है मम्मी सब दोस्तों ने मिलकर हम लोगों ने विजयादशमी के दिन ये करने का प्लान किया है, बोल रहा था अभी। चलो जो कुछ भी करे गुरु जी उनको आशीर्वाद करे, ब्लेस करे, उनको अच्छे रखे, उनकी सेहत अच्छी दे, उनको सद्बुद्धि दे उनको, और उनको अच्छे से मतलब गुरुजी उनको काम भी अच्छे से ब्लेस कर दीजिए। बस यही कहना था गुरुजी। और आपकी मैं तो मतलब पूरे मूर्ख हूँ, मुझे सत्संग भी उतने अच्छे से शेयर करना नहीं आता है। जो कुछ भी करती हूँ आधा भूल जाती हूँ फ़ोन पकड़ने से पहले। तो संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा, गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी आपके हर कृपा के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी आपने खाने को, पहनने को, रहने को, घर बार कुछ भी दिया है, बस गुरुजी सारे परिवार की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल, सासू माँ की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मायके वालों, मेरी माँ और मेरे भाई के परिवार, मेरी बहन के परिवार, सारे की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। महाअष्टमी का दिन है, माँ गौरी का दिन है। माँ गौरी और गुरुजी आप दोनों मिलके ब्लेस कीजिए। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। और आपके बच्चों को गुरुजी, आपके बच्चों को ब्लेस कर दीजिए। और गुरुजी मेरा जो एक काम अभी जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैं वो काम होने के बाद में मैं बताऊंगी। तो गुरुजी मैं पूरी तरह से आप पे सरेंडर हो गुरुजी, पूरी तरह से आप पे सरेंडर हो। बस आप यही आपसे कामना करती हूँ, बस आप ये कर दीजिए गुरुजी, इतना कर दीजिए। बस यही काम के लिए बस ब्लेस कर दीजिए। आपसे मांगना तो मतलब इंसान हूँ ना, छोड़ती नहीं हूँ मांगने के लिए। क्या करूँ गुरुजी, मजबूर हूँ इंसान की। हम लोग तो मतलब इंसान के रूप में जन्म लिया है हम लोगों ने, अब मांगना तो हम लोगों का मतलब क्या बोले, जन्म सिद्ध अधिकार है ऐसा लगता है। गुरुजी क्षमा कीजिएगा। आपको गुरुजी हमारे लिए क्या अच्छा लगता है बस आप कर दीजिए गुरुजी। बस मुझे मेरा जो काम अटका हुआ है उसी काम को ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, बच्चों को ब्लेस कर दीजिए। मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी मैं गोरखपुर से गुरुजी की बेटी आज आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी बहुत दिन से मैं अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है, लेकिन ऑडियो में जल्दी नहीं कर पाती हूँ। तो आज मुझे जैसे तैसे चांस मिला है, अचानक मैं छत पे आई तो मेरा मन किया मैं शुक्राना चुपचाप पहले रिकॉर्ड कर लूँ अपना, तभी नीचे जाऊँगी। तो वो संगत जी जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी, क्योंकि एज सच मैंने कुछ सोचा नहीं है क्या मैं शुक्राना करूँगी बैठ के। शुक्राना तो दिन रात है गुरुजी का, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए स्पेशली मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। लेकिन संगत जी एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अभी 2 दिन पहले मेरे घर में 2 दिन से लगातार एक ब्राउन कलर की बड़ी बटरफ्लाई रात के टाइम आती है। और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी खुद आए हैं और मेरे पूरे घर का मतलब चेक कर रहे हैं। मंदिर में जा रही है बटरफ्लाई हर जगह। और नेक्स्ट डे वो फिर आई और फिर वो उसने मेरे रूम में आके मेरे पिल्लो पे बैठी रही, फिर बहुत देर तक ऊपर बैठी रही और वो काफ़ी देर तक मेरे घर में ही थी। फिर नहीं पता वो मतलब मुझे लगा है कुछ देर के लिए कि चली गई, लेकिन जब हम लोग सोने जाने लगे, मच्छरदानी लगाने लगे, तो मुझे वो फिर से मेरे बेड के पास दिखी। और संगत जी वो मेरे घर में ही थी, लेकिन उसके बाद वो कब गई
मुझे नहीं पता। और ये क्या गुरुजी का इशारा था, उन्होंने कोई कष्ट काटा है, ब्लेसिंग देने आए, मैं समझ तो नहीं पा रही हूँ अभी, लेकिन मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। और संगत जी, गुरुजी बटरफ्लाई रूप में बहुत सारे दर्शन दे रहे हैं मेरे को, अच्छे अच्छे दर्शन दे रहे हैं, नंबर्स की भी ब्लेसिंग बहुत दे रहे हैं। और अभी मैं जैसे ही छत पर आई हूँ और मैंने जैसे ही अपना ऊपर का गेट खोला तो सामने देखा हमारे फूल वाले पौधे पे एक बड़ी सी येलो और ब्लैक बहुत सुंदर बटरफ्लाई बैठी हुई। मैंने पास जाके उसको जय गुरुजी बोला और फिर तभी मेरे दिमाग में थॉट आया कि मैं शुक्राना सत्संग छोटा सा ही सही आज गुरुजी का शेयर ज़रूर करूँगी। और संगत जी, मैंने लास्ट जब अपना सत्संग शेयर किया था तब मैंने उसमें यही अपनी कुछ परेशानी बोली थी कि मेरे पति को गुरुजी जॉब ब्लेस करें। वैसे मैं मांगती नहीं, लेकिन आज मांग रही हूँ क्योंकि वाकई में जॉब की वजह से काफ़ी परेशान हो रहे हैं मेरे हस्बैंड अंकल। तो जॉब खैर अभी नहीं मिली है और वो ट्राई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। मुझे विश्वास है गुरुजी पे कि वो कोई परेशानी नहीं आने देंगे और उन्होंने अभी तक कोई परेशानी आने भी नहीं दी है। लास्ट जो जॉब की सैलरी मिली थी उसी पैसे से अभी तक हमारा आराम से ख़र्चा चल रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी हमारा साथ देंगे, दे रहे हैं, हर परेशानी से बाहर निकालेंगे और मेरे हस्बैंड अंकल को एक अच्छी सी जॉब के साथ ब्लेस करेंगे। संगत जी, अब गुरुजी शायद इतना ही बुलवाना चाहते थे, आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई गलती हुई हो माफ़ी दीजिएगा और गुरुजी आप भी माफ़ कीजिएगा, बोलने में, सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो। और गुरुजी सबको ब्लेस करना, प्राची आंटी को खूब खूब ब्लेस करना, वो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। और गुरुजी, प्राची आंटी जी प्लीज़ अब हो सके तो कोई एक सत्संग मेरा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ऐसे थोड़े मेरे काम रुके हुए हैं, क्या पता सत्संग शेयर होने से हो जाए। और आप सभी से हाथ जोड़ के फिर से माफ़ी मांगती हूँ कोई गलती हुई हो और गुरुजी सबको ब्लेस करे, यही प्रार्थना है दिल से सभी के लिए। और गुरुजी मेरे परिवार को भी ब्लेस करे, मेरे हस्बैंड अंकल को भी, मेरे बच्चे को भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।